लेकर हम आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन पर चैप्टर। हर चैप्टर से वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और विगत 3 से 4 साल पहले पूछे गए प्रश्नों का समावेश। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2 कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित से, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका प्रांत दिया हुआ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पूछ दिया कि साइन इनवर्स का प्रांत लिखिए या साइन इनवर्स का परिसर लिखिए, मुख्य मान शाखा ये बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो साइन इनवर्स का प्रांत क्या होगा? -1 से 1 होगा और बड़ा कोष्ठक लगेगा, ध्यान रखना है बड़ा कोष्ठक है। ठीक है, और परिसर क्या होगा इसका? बड़ा कोष्ठक के साथ होगा -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का हो जाएगा -1 से 1 और ये 0 से पाई होगा परिसर। कॉसेक इनवर्स का प्रांत हो जाएगा r-, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो -1 से 1, लेकिन ये छोटा कोष्ठक है, और ये आ जाएगा -1 to -π/2 से π/2, लेकिन माइनस क्या 0 इसमें घटा दिया गया है। ठीक है, सेक इनवर्स का ये हो जाएगा, टेन इनवर्स का ये हो जाएगा और कॉट इनवर्स का ये। तो इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब चलते हैं सवाल की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 - सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले वाले को हम पहले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं माना x = आ जाएगा tan इनवर्स √3 और tan इनवर्स को लाइए बाएं तरफ तो आ जाएगा tan x = √3 और tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है? 60 का, तो यहाँ लिख देंगे tan 60 यानी π/3। तो कोणों की तुलना करेंगे, x बराबर आ जाएगा π/3 और ये बिलोंग कर रहा है tan का जो परिसर होता है, tan का जो परिसर होता है वो कितना होता है? -π/2 से π/2। ठीक है, ये किसके लिए मुख्य शाखा परिसर है भाई? tan के लिए है। ठीक है, चलिए पुनः सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इसका है, मान लेते हैं इसको माना y बराबर सेक इनवर्स -2, तो यह आ जाएगा सेक बाई। ठीक है, बाएं तरफ आएगा सेक बाई -2 आएगा और ये सेक में कितने का मान होता है भाई? 120 डिग्री का होता है माइनस वाला। ठीक है, प्लस वाला होता तो 60 पे होता, 60 पे 2 होता, लेकिन माइनस में तो 120 पे जाएगा और 120 को लिख सकते हैं 3π/2। ठीक है, तो कोणों की यहाँ से तुलना करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 3π/2, लेकिन सेक का जो परिसर होता है वो होता कितना है? बिलोंग्स टू सेक का जो परिसर होता है वो कॉस जितना ही होता है, लेकिन इसमें माइनस होता है क्या? π/2। ठीक है, तो ये मुख्य शाखा परिसर क्या है भाई? 0 से पाई -π/2, तो 0 से पाई यानी 3π/2 120 की है, जबकि 0 से पाई यानी 120, सॉरी 0 से पाई यानी कि 0 से 180 डिग्री। ठीक है, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में ही आता है 120, यानी ये वैल्यू बिलोंग कर रही है इस अंतराल में। ठीक है, तो y का मान आ गया 3π/2 जबकि x का मान आ गया π/3। और सबसे खास बात ये है जानने के लिए कि ये x माने यहाँ पर, इसको क्या माने हैं? y मान लिए हैं। अब ये सवाल उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः, और इसी सवाल पे वैल्यू पुट करना है। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 की वैल्यू है कितनी? इसको हमने सॉल्व किया x = मान करके, इसकी वैल्यू आ गई π/3, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। सेक इनवर्स -2 इसको हमने y माना और इसको सॉल्व किया तो 3π/2 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 3π/2 क्योंकि x था, ये वाला क्या था? y था। और यहाँ से लघुत्तम कितना आएगा? सॉरी लगता है गलत हो गया कहीं पे, ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए? 2π/3 यानी 3 × 18 60 आएगा, 60 दूना 120, 2π/3 होगा यहाँ पे 2π/3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्या? 2π/3। अब एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, और ये पाई में 2π को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा -π/3 और इस क्वेश्चन का यह कंप्लीट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, पहले इसको कुछ मान लेते हैं, x y कुछ भी मान लो। तो मान लेते हैं अपन मान
बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो इस पे करना क्या है, साइन को बाएं तरफ लाना है, साइन बाई बराबर आ जाएगा -1/2। सबसे खास बात ये है कि साइन में ये कितने का मान होता है, तो साइन में 30 डिग्री का मान होता है, और साइन 30 को रेडियन में लिख सकते हैं π/6। ठीक है, अब इसके बाद जानिए साइन बाई इज इक्वल टू, ये माइनस यदि ना होता तो बाई बराबर आ जाता π/6, आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये माइनस के कारण क्या होना है, ये देखो ये आ गया -π/6। हुआ कैसे ये जानो, एक फार्मूला होता है साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। आप जनरली पढ़े होंगे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है। यानी जो माइनस बाहर था ये अंदर जाके कोण के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों साइड से कंपेयर कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, तो बाई बराबर आ जाएगा -π/6। इसको ये डिग्री में देखा जाए तो -30 डिग्री है, जो बिलोंग करेगा किस में, ये बिलोंग करेगा -π/2, π/2। ये आखिर ये क्या है, ये है क्या, तो ये साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर है। ये साइन इनवर्स क्या है, मुख्य शाखा परिसर है, -90 से +90। लेकिन ये क्या है, बाई इज इक्वल टू -30, जो इसमें आ रहा है, शामिल हो रहा है। -90 से +90 है, तो इसी के बीच में कहीं भी आएगा कौन, -30 डिग्री। यानी ये जो बाई की वैल्यू आ गई है इसमें बिलोंग कर रही है। तो लिख सकते हैं अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर कितना, -π/6। यहाँ से ये प्रश्न होता है कंप्लीट। आइए देख, दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान। बस करना क्या, इसको मानना है, कुछ मान लेते हैं, बाई बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, आप देखिएगा इसके बाद क्या होना है, यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस बाई बराबर -1/√2। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आप समझिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें माइनस लग रखा है ना, तो कॉस में -1/√2, ये प्लस में होता तो ये 45 का मान होगा, यानी π/4 का, लेकिन ये माइनस लगा यानी 135 डिग्री का मान होगा। और 135 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, ये देखिए 135 गुणे π/180, तो यह आ जाएगा 15 नहीं है 135, और 15 एकम 15 दूना 30, 3 से कटेगा, और ये 3 चौको 12, यानी 3 π/4। यानी समझ में आ गया कि ये कॉस बाई बराबर, ये कॉस में कितने का मान है, 3 π/4 का मान है। किसका मान है भाई, 3 π/4 का। तो बाई बराबर आ जाएगा कितना, 3 π/4। लेकिन एक सबसे खास बात, कॉस इनवर्स इसमें था, लेकिन कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर होता कितना है भाई, होता है इतना 0, ठीक। तो ये है बाई बराबर कितना, 3 π/4 यानी 135 डिग्री, और 0 से पाई यानी कि 0 से 180 डिग्री के बीच में है। ये किसका भाई मुख्य शाखा परिसर है, कॉस इनवर्स का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान बराबर कितना, 3 π/4। और यहाँ से ये क्वेश्चन हो रहा है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ शुरुआत के जो 3 प्रश्न करवाए गए उनसे कुछ हट के है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि आप पुट कर दीजिए साइन, तो साइन स्क्वायर -1 का कोई फार्मूला एग्जैक्ट बनता नहीं है, कॉस स्क्वायर -1 का भी नहीं बनता। सेक स्क्वायर -1 हो तो एक फार्मूला बन सकता है tan, तो सेक पुट कर दिया जाए। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर कितना, सेक थीटा, x बराबर कितना, सेक थीटा। तो थीटा बराबर निकालना चाहेंगे तो आएगा सेक इनवर्स x। थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे सेक इनवर्स x। एक क्वेश्चन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। चलिए सवाल पे चलते हैं, तो आ जाएगा कॉट इनवर्स 1/√सेक स्क्वायर थीटा -1,
तो अगला स्टेप इसका आएगा कॉट इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है tan स्क्वायर थीटा। और अगला स्टेप इसका आएगा कॉट इनवर्स 1/, ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो यहाँ बचा tan थीटा। और यह आ जाएगा कॉट इनवर्स 1/tan से बनता है क्या, कॉट थीटा। और एक फार्मूला होता है भाई, कॉट इनवर्स कॉट x बराबर होता है x, यानी इसका क्या आना है भाई, थीटा आना है। लेकिन थीटा का मान कुछ आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक इनवर्स x। तो इस दिए गए क्वेश्चन का ये रहा कंप्लीट आंसर। नंबर 5 है tan इनवर्स 1/√x² - 1 का मान ज्ञात करना है। लेकिन आप जान लीजिए कि एमपी बोर्ड 2025 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लेते हैं माना, ध्यान ये रखिएगा पिछले वाले में कॉट यहाँ पे था तो यहाँ tan पुट किए थे, सॉरी सेक, लेकिन यहाँ पे इस बार tan है तो यहाँ कॉसेक पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आने वाला है ये देखिए, मान लेते हैं माना x = कॉसेक थीटा, तो थीटा = आ जाएगा कॉसेक इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर क्या मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सवाल पे रखते हैं। ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/√x की जगह पुट कर देंगे कॉसेक थीटा, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा -1। और अगला स्टेप इसका आने वाला है tan इनवर्स 1/ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। और ये इसके साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ, ठीक है। tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा 1/cot थीटा, और cot थीटा जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये बन जाता है क्या, 1/cot थीटा = tan थीटा। और tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा। कुछ लोग ये समझते हैं कि tan इनवर्स का tan कैंसिल हुआ, ऐसा नहीं होता। इसके साथ ये फार्मूला होता है क्या भाई, थीटा, ठीक है। हालांकि आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि इनवर्स के साथ बिना इनवर्स वाला क्या हो चुका है, कैंसिल, ठीक है। तो ये कोण बस बचेगा, और जबकि थीटा की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं क्या, कॉस इनवर्स, सॉरी कॉसेक इनवर्स x। और यही इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। प्रश्न नंबर 7 है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। और सबसे अच्छी बात यह है ये एमपी बोर्ड 2023 का प्रश्न है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं माना y बराबर साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो साइन को इधर लाइए तो आ जाएगा साइन y बराबर 1/√2। साइन में कितने का मान है, तो आपको पता है कि साइन में 45 डिग्री यानी कि π/4 का मान है। दोनों साइड से कोणों की तुलना कीजिए तो y और r आ जाएगा 5/4। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो फंक्शन दिया था साइन दे रखा था, साइन इनवर्स, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो -π/2 से π/2 होता है, मतलब -90 से +90 तक होता है। और इसी अंतराल में बिलोंग कर रहा है कौन, ये मान, ठीक है। y का जो मान आया है उसी अंतराल में शामिल है। अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बराबर π/4। और यहाँ से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक 8 है सिद्ध कीजिए कि 3 cos इनवर्स x = cos इनवर्स 4x³ - 3x x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 तक। ये NCERT से क्वेश्चन लिया गया है। इस तरह के 2 सवाल NCERT में है। ये एक सवाल उठाई गई है जो 2025 में मध्य प्रदेश बोर्ड में आई हुई है, ठीक है। तो देखिए क्या है भाई सवाल। इस पे लेफ्ट साइड में कुछ और है, राइट साइड में कुछ और है। तो राइट से अपन लेफ्ट भी ला सकते हैं और लेफ्ट से राइट भी ला सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ राइट से हम लेफ्ट प्रूव करेंगे। कैसे, ये देखिएगा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ - 3x। और यहाँ अपन पुट कर देते हैं माना x बराबर कितना, कॉस थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन बताते हैं। 4cos³ थीटा, जैसे यहाँ पे हम कॉस रखेंगे तब क्या होगा, है ना। 4cos³ थीटा - 3cos थीटा का मतलब होता है cos 3 थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। थीटा इज इक्वल टू क्या आने वाला है भाई, कॉस इनवर्स
एक्स एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो आर एच एस इज इक्वल टू आने वाला है कॉस इनवर्स 4x की जगह क्या रख रहे हैं भाई, x की जगह रख रहे हैं कॉस थीटा, तो क्यूब हो जाएगा थीटा माइनस 3 x की जगह कॉस थीटा। तो फार्मूला बन गया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और यह आ जाएगा कॉस इनवर्स, और ये फार्मूला होता है कॉस 3 थीटा। ये ऑलरेडी फार्मूला बनता है, ठीक है। इन्वर्स के साथ बिना इन्वर्स वाला गायब, तो बचा क्या 3 थीटा, जो क्या है आर एच एस है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आर एच एस इज इक्वल टू, अगली वैल्यू आने वाली है 3 इंटू थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, कॉस इनवर्स एक्स, जबकि यही मान किस में था अपने पास सवाल में, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू में आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, क्योंकि लेके चले थे हम तो राइट हैंड साइड, लेकिन आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ से ये सवाल होती है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। और एमपी बोर्ड में 2024 में पूछा गया प्रश्न है, फिलहाल इस सेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आइए समझते हैं, लेफ्ट से राइट प्रूव करते हैं भाई। हल लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स रूट एक्स। यहाँ अगला स्टेप बैलेंस बना रहा हूँ, देखिए कैसे 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स रूट एक्स, यानी अंश और हर में 2 से गुणा किया गया है, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, फिर वही सवाल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है, क्या है फार्मूला, देखिए बढ़िया समझिएगा भाई। सवाल tan में दिया, आंसर चाहिए कॉस में, अच्छी बात है। तो सूत्र होता है इसका 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूले पर जोर दीजिए, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस हिसाब से एल एच एस इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, यहाँ पे है तो 1/2 रख दीजिए, इंटू 2 tan इनवर्स, ध्यान रखिए एक्स की जगह अपने पास क्या है रूट एक्स है, तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि रूट एक्स का स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स नहीं बल्कि रूट एक्स का स्क्वायर, कुछ इस तरह से। और ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आने वाला है एल एच एस इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। और आप देख सकते हैं यही है अपने पास क्या, राइट हैंड साइड, लेके चल रहे थे लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया राइट हैंड साइड। प्रश्न अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और यह आ जाएगा 0 इज लेस देन टू एक्स इज लेस देन टू पाई को सरलता रूप में लिखिए, ठीक है। आगे कुछ कंडीशन दी गई है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ज़्यादा है ना। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश बोर्ड 2022 का प्रश्न है, पेपर में पूछा गया, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है यहाँ पे समझा दे रहा हूँ विधिवत, फार्मूला यहाँ लिखे मेंशन में किए दे रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। तो बस करना क्या है, दोनों फार्मूले यहाँ पुट कर देना है, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान यहाँ आएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, और यहाँ से 2 से 2 क्या हुए कैंसिल, और आप देख सकते हैं रूट स्क्वायर यहाँ भी है, रूट यहाँ भी कैंसिल होगा, ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल, क्योंकि ये रूट कहाँ तक है, अंश से लेकर हर तक, न्यूमरेटर से लेकर डिनोमिनेटर तक। तो ऊपर बचने वाला है साइन x/2, जबकि नीचे बचने वाला है कॉस x/2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखते जाइए।
टेन इनवर्स साइन बटे कॉस से बनता है और कोण सेम सेम है तो बन जाएगा टेन थीटा यानी टेन एक्स बाई टू, और इन्वर्स वाला बिना इन्वर्स वाले से कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या एक्स बाई टू। तो इस दिए गए प्रश्न का कंप्लीट आंसर क्या होगा भाई एक्स बाई टू। जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाई टू का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है, इस साल आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो विधिवत समझिए आराम से स्टेप बाय स्टेप। कैसे ये देखिए, इसको सॉल्व किए दे रहा हूँ। हल में हमने उठा लिया इस प्रश्न को, टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाई टू। अगला स्टेप हो जाएगा इसका टेन इनवर्स टू कॉस। आप देखिए आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा तो सोचना पड़ेगा भाई। एक्स्ट्रा क्या सोचना है, ये देखिए अपने पास ऑलरेडी टेन इनवर्स है पहले से, यहाँ वन बाई टू है भाई। इन्वर्स हमको गायब करना है तो बिना इन्वर्स वाला साइन के फॉर्म में कुछ तो चाहिए। तो एक बटे दो को देखिए क्या होता है साइन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में होता है कितना टेन 30 का ये मान है, सॉरी साइन 30 का मान क्या होता है 1/3 1/2। तो साइन 30 का मतलब हुआ π/6। ठीक है भैया, देखो टू साइन इनवर्स 1/2 को हमने लिख दिया साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हो जाएगा टेन इनवर्स टू कॉस टू इंटू साइन इनवर्स, ये साइन तो कैंसिल हुआ तो बचा क्या π/6। ठीक है, अगला स्टेप इसका टेन इनवर्स टू कॉस, यहाँ से कैंसिल होगा 2 3 6 तो आ गया π/3। अगला स्टेप इसका क्या आएगा, ये इसके आगे लगा देता हूँ, टेन इनवर्स टू इंटू cos π/3 का मतलब cos 60 होता है और cos 60 का मान होता है भाई 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल तो बचा क्या टेन इनवर्स कितना 1। और टेन इनवर्स 1 को सॉल्व करिए क्रमशः आसानी से, तो कुछ इस तरह से होगा टेन इनवर्स, और टेन में कितने का मान एक होता है भाई 45 पे होता है यानी π/4 पे। तो इनवर्स के साथ बिना इनवर्स वाला कैंसिल तो बचा क्या π/4। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। आइए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट उठाया गया है, सिद्ध कीजिए कि, हालांकि क्वेश्चन बुक में इस लिखा हुआ है दर्शाइए कि, है ना, दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, प्रूफ कीजिए, बात तो वही है। ठीक है, साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x² इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। एनसीईआरटी में इस तरह की 2 सवाल है, हमने एक सवाल उठाया है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सिखा देंगे तो जगली जो छोड़ रखे हैं वो आपसे बन जाएगी, है ना। तो देखिए कैसे लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसका है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 - x²। इसको लगाने के लिए आपको इसके में कुछ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या रख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप tan रखेंगे तो 1 - tan² का कोई फार्मूला होता नहीं, साइन रखेंगे उसका हो सकता है भाई। यहाँ साइन रख देंगे तो 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू होता है cos² थीटा। ठीक है, तो देखिए कैसे हो, क्या होगा, ये देखिए पुट x इज इक्वल टू कितना साइन ऑफ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा क्या साइन इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर कितना फर्स्ट, बस इस पर रख देते हैं। LHS इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2x इंटू, अच्छा x की जगह पुट करना है साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू √1 - sin² थीटा। अगला स्टेप साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू √1 - sin² थीटा का हो जाता है क्या cos² थीटा। ठीक है, और स्क्वायर के साथ रूट क्या होगा कैंसिल। आप इस फार्मूले का मेंशन करना चाहें तो यहाँ बगल में कर सकते हैं कि 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा, और यह आ जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू यहाँ से क्या बचेगा cos थीटा, और यह आ जाएगा साइन इनवर्स, और 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा का अपना अलग फार्मूला साइन ऑफ 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन के साथ कैंसिल तो बचेगा क्या 2 थीटा, जबकि लेके क्या चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। आगे आ जाएगा 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है भाई साइन इनवर्स x, यहाँ से पुट कर दिया साइन इनवर्स x। लेकिन
अपने पास लास्ट में आ चुका है 2 साइन इनवर्स एक्स, जबकि सवाल पे देखिए यहाँ पे है राइट साइड में 2 साइन इनवर्स एक्स, यानी कि 2 साइन इनवर्स एक्स जो आया हुआ है वो है क्या, RHS है, और लेकर क्या चल रहे थे, LHS। तो यहाँ से क्वेश्चन होता है क्या, कंप्लीट, जो कि पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/50 से प्रूव करना है। यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन आया था MP बोर्ड 2019 और 20 लगातार 2 साल तक, लेकिन 22 में इसी प्रश्न को जब देता है तो इतने के बराबर में लिख दिया इसको, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे तो ये मिल जाएगा, फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो, और इसको चेंज करेंगे तो कॉस पा जाएंगे, कॉस इनवर्स में वैल्यू लाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। यहाँ फार्मूला अप्लाई कीजिए, फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से फार्मूला ये अप्लाई करना है। तो एक्स का मतलब 3/5 है और वाई का मतलब क्या है 8/17। तो LHS इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए आ जाएगा साइन इनवर्स इंटू एक्स इंटू मतलब 3/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर माइनस वाई का मतलब 8/17 और यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला स्टेप इसका LHS इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 और इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा समझिए, 1 माइनस 8 64/17 17 हम 289 माइनस 8/17 और यहाँ आएगा 1 माइनस 3 का 9 और 5 25, ठीक। ये आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 गुणे 289 को ले जाएंगे, एक में गुणा करेंगे फिर 264 को घटा देंगे, ठीक है। तो 289 में आप 264 जब घटाइएगा तो 5 2 2 225 बचेगा। यहाँ पे क्या बचने वाला है 225 बटे 289 माइनस 8/17 है गुणे 25 से कम 25 में 9 घटाएंगे 16 आएगा तो यहाँ 16/25 बचेगा, ठीक है। अगला स्टेप यह आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 गुणे यहाँ 15 हम 225 और 17 हम 289 रूट से निकल के बाहर हो जाएगा और ये 8/17 आएगा और गुणे आ जाएगा 4/5, ठीक है। अगला स्टेप यहाँ पे ये कट रहा है, यहाँ पे ये तो नहीं कट रहा है, ठीक है। इसको हम काट देंगे तो बाद में हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, ना काटेंगे तो समस्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी, ये देखिए 17/85 17/85 हर में सेम आ रहा है तो सॉल्व करने में थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए LHS इज इक्वल टू आएगा, LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 15 3 45 हो जाएगा और 17/85 हो जाएगा माइनस 8 चौको 32 होगा 17/85 या 32 बटे आ जाएगा 85। अगला स्टेप इसका यह आ जाएगा साइन इनवर्स 85 एलसीएम आ गया, 5 में 2 घटा तो 3 आया और जबकि 4 में 3 घटा तो 1 आया तो 13/85। और यहाँ से आप देख सकते हैं प्रूफ करने के लिए यही कुछ दिया हुआ था, साइन इनवर्स 13/85। ये कंप्लीट इसका मान आ चुका है, ठीक है। तो एक भाग अपना क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, जो किस सेशन में पूछा गया था 19 और 20 में। 22 पे क्या पूछा था भाई, इसी को थोड़ा सा आगे लगाइए, किस पे ले जाना है, सॉरी 19 और 20 में तो ये पूछा था, ये 22 वाला आ चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब 19 और 20 में क्या पूछा था उसको सॉल्व किए दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा ये जाइए, इसका फार्मूला बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है, LHS इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1
माइनस 13/85 या पूरे का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आने वाला है यहाँ पे कॉस इन्वर्स, और ये आ जाएगा 85 का इधर, पहले 85 का वर्ग करेंगे, तो 85 का जो वर्ग करेंगे क्या होने आने वाला है ये जान लीजिए। 85 का वर्ग आएगा 55 25 और 8 नहीं है 72, 72 25 आएगा भाई, है ना। तो 72 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ हमने कर दिया 72 25 माइनस, और 13 का होगा 169 बटे आने वाला है क्या यहाँ पे 85 का स्क्वायर। यह ऐसे कर सकते हैं, हटा दीजिए इसको स्क्वायर से, इसको सॉल्व ही किए दे रहा हूँ, रुकिएगा 1 मिनट, इसको सॉल्व किए दे रहा हूँ। यहाँ पे अगला स्टेप कॉस इनवर्स अंडर रूट, ये जगह कम पड़ रही है ना, चलिए यहाँ लगा देता हूँ। LHS इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 169 बटे 72 25। ठीक, तो यह आ जाएगा LHS इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यह आ जाएगा 72 25 में 169 को जब आप घटाइएगा तो क्या आएगा 72 25 में, ये रहा 72 25, इसमें 169 घटाइएगा तो 15 में 9 घटाएंगे 6 आएगा, यहाँ 11 में 6 घटेगा तो 5 आएगा, यहाँ 1 में घटेगा 0 आएगा और 7 आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आने वाला है। तो ये 70 56 आने वाला है यहाँ पे, 70 56। ठीक है, इसका 1 में गुणा करके 169 घटाइएगा तो, और ये आ जाएगा 72 25। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स। अब रूट से बाहर करना है तो भाई इसको बाहर करेंगे तो ये तो 85 ही आएगा, आपको पता ही है। ये बाहर कैसे आएगा, तो इसको देखिए 84 का स्क्वायर कीजिए, क्या कुछ आने वाला है। 84 का स्क्वायर करके चेक कर लेता हूँ। 84 का स्क्वायर 4 चौको 16 6 हासिल 1, 8 चौक 32 दूना 64 1 65 की 5 हासिल 6, 8 टाइम 64 6 70, बिल्कुल सही। यानी कि ये 70 56 जो है किसका वर्ग है भाई 84 का, जो कि आ चुका है। अब यहाँ से फाइनली देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमने लगाया तो साइन इनवर्स आ गया 13/85, जो कि ये इसके थ्रू प्रूव करना था। और इसको जब आगे इस फार्मूले पे सॉल्व किया हमने तो पा गया LHS इज इक्वल टू, इसी को सॉल्व करके पा गया कॉस इनवर्स 84/85, जो यहाँ पे पूछा गया था 1920 सेशन में, और ये वाला का पूछा था 22 वाले सेशन में। तो यहाँ से दोनों पार्टी सवाल के होते हैं क्या कंप्लीट। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के मोस्टली जितने थे हमने कवर करा दिया है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या हो रही हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके उस भेजे गए क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर प्राप्त कर सकते हैं।